ये कितना अच्छा भी है कि उसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक कमरे के अंदर अलग अलग तरह के लोगों से एक ही बार में मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग अगर अपने शहर में ही रह जाएं तो उनको पता ही, अगर यूपी का व्यक्ति है, महाराष्ट्र कभी नहीं गया फॉर एग्जांपल, तो उसको महाराष्ट्र का कल्चर नहीं पता। वो बंगाल नहीं गया तो उसको बंगाल का कल्चर नहीं पता। अगर वो उत्तराखंड नहीं गया तो उसको उत्तराखंड का कल्चर नहीं पता। लेकिन अगर वो एक ही रूम के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं 20-22 स्टेट या 30 स्टेट के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो कितना वास्ट एक्सपीरियंस, कितना वास्ट देश को जानने का, पहचानने का मौका उस जी सर। 2-3 साल के टेन्योर में मिल जाता होगा बच्चे को। एक बहुत शानदार जो लर्निंग सर इससे भी मिलती है कि जब आप कॉर्पोरेट में मूव करते हैं, आजकल बाउंड्रीज तो है नहीं सर, हाँ। बिजनेसेस आर ग्लोबल जी ऑलमोस्ट। जी जी। आप एक कमरे से कंपनी शुरू कर रहे हैं, वो पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को जी जी। केटर कर रही है। जब आपको मल्टीपल कल्चर को के साथ रहने की, एड्रेस करने की, उनसे डील करने की एक प्रैक्टिस मिलती है, 2 साल आप जीआईएमएस में पढ़ रहे हैं, को 2 साल मल्टी कल्चर एक फैसिलिटी मिल रही है। जब आप जॉब में मूव करते हैं हाँ, तो तो वैसे ही आपको लोग मिलते हैं आपको। क्लाइंट और आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, क्लाइंट आपका हाँ। पूरे हिंदुस्तान से कहीं हो, तो वो तो इतना आप बताते हैं कि बंगाल में हाँ, वहां पर वहां मिठाई बिल्कुल मिलती है बिल्कुल सर, बढ़िया, हो गया, हाँ, आपको कैसे पता? बोलो मेरा दोस्त था। बिल्कुल सर। तो रिलेट करते होंगे लोग। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो एक रोल प्ले करता है बच्चे के ओवरऑल पर्सनैलिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट में, उसकी सक्सेस स्टोरी में। ये एक सबकॉन्शियसली ये 2 साल की जर्नी मल्टीकल्चरल बहुत रोल प्ले करती है। और जीआईएमएस में सर हम हर एक कल्चर को प्रमोट करते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स के प्रोग्राम हो या कुछ भी तो हो। नटशेल में ये है कि स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, नहीं उल्टा सर। ये एडवांटेज है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है। इस डिफ़िकल्टी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। जी सर। और जब आप मेंटोरशिप देते हैं जीआईएमएस में आके, हाँ। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सोनू जी एक्सक्लूसिवली जीआईएमएस के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को आके मेंटोर करते रहते हैं, ये वीक टू वीक, मंथ टू मंथ। तो जब आप जुड़े हुए हैं सर, तो इस जो ये स्ट्रेस है, आपसे बेहतर कौन नहीं बच्चों नहीं, को मैं केटर तो कर सकता है। अभी 2-3 दिन पहले भी बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट ही पढ़ा रहा था। जी सर। तो इसीलिए शायद मैंने ये सवाल भी पूछ लिया कि बहुत सारे बच्चे चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, थोड़ा स्ट्रेस रहता ही है उनको, एक्सपेक्टेशंस हैं, फादर मदर ने वही पैसा लगा के भेज रखा है, तो होता ही है कि हम माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। और आजकल अननेसेसरी का भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है। जी सर। और वो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि पहले जो 30 साल, 35 साल या 40, सॉरी 40 एक साल का भी इंसान होता था ना, तो उसको लगता था यार अब मैं 40 का हो गया हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सोच अब 20 साल के बच्चों को भी होनी शुरू हो गई है जी कि यार 20 साल उम्र हो गई, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत शिफ्ट हुआ है पूरे की पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर। लेकिन जो इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं जीआईएमएस की, मैं तो बच्चों को कभी कभी बोलता हूँ यार कि मुझे तो तुमसे जलन होती है बहुत। जी मेरे को तो बहुत जलन होती है तुम्हारे से। और वो इसलिए कि तुमको इस एज के अंदर मुझसे वो सीखने को मिल जा रहा है जो हम कभी कॉलेज में थे तो किसी ने हमको सिखाया नहीं। हमको प्रैक्टिकल तरीके नहीं बताए स्ट्रेस को मैनेज करने के, हमको टाइम को मैनेज करने के प्रैक्टिकल तरीके नहीं बताए, हमको पर्सनैलिटी एनहांस करने के तरीके नहीं बताए। और जो लोग सेलिंग स्किल्स सीखते हैं, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो हमारे टाइम पे तो हमको अगर काश को ये सब चीज़ें, ये सॉफ्ट स्किल्स उस दौर में बता देता, हम तो 10 गुना 20 गुना और तरक्की कर लेते यार। हमको रिलेशनशिप हैंडल करने नहीं आते थे। आज मैं उनको सिखाता हूँ हाउ टू रिलेशनशिप को हैंडल कैसे, सहेज कर कैसे रखना चाहिए। तो लकी हैं आपके जीएमआईएस के बच्चे और जिनको इस स्टेज पर इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा और उसका सर जो एक जो चेंज होता है, वो हमें आज बच्चों में भी दिखाई देता है। आपके सेशंस के बाद जो एक बच्चों में एक अलग पॉजिटिव मोटिवेशन है, जिस तरह से वो हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। जैसे सर आज ही हमने एक बहुत बड़ा मतलब एक सेशन किया साइबर सिक्योरिटी पे, जो शायद जीआईएमएस एक एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है जो ग्रेटर नोएडा में कर रहा है। है साइबर सिक्योरिटी पे। साइबर सिक्योरिटी पे बच्चे अपने आप से आ रहे हैं। और वो स्टेज फियर की जो आपने बात कही थी कि एक बार, मुझे अभी तक याद है, आपने कहा था स्टेज फियर सबसे बड़ा फियर है। मौत के बाद है। आपके मौत के बाद सबसे बड़ा फियर है। तो आपके सेशंस ने वो फियर इतना निकाल दिया है कि आज बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, 450 क्राउड सामने बैठा है और आके अपने आप से कह रहा है सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है। तो ये एक जो पॉजिटिव चेंज सर, ये जो ट्रेनिंग में आपने दिया है, तो सर आपको भी मतलब जब आप जैसे सेशंस लेते हैं, तो आपके हिसाब से जो इस आजकल के जो स्टूडेंट है, जैसे हमने तो स्ट्रेस के बारे में मैंने बताया कि हाउ इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी पॉसिबल, वो मेथड्स क्या हैं जिससे ये स्ट्रेस एक स्टूडेंट अपना रिलीव कर सकता है।